आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका के साउथ कैरोलिना से जुड़ी है। एक ऐसा इंसान जो बाहर से एक सफल रियल एस्टेट एजेंट था, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक सीरियल किलर। उसका नाम था टॉड कॉलेफ। सालों तक उसने प्रॉपर्टीज बेची, क्लाइंट्स को घर दिखाए और साथ ही ऐसे ऐसे अपराध किए जिनके बारे में सुनकर पूरी दुनिया दहल गई। उसके अपराधों में 7 लोगों की बेरहमी से की गई हत्याएं शामिल थी और एक ऐसा राज जो तब सामने आया जब एक लड़की जंजीरों में कैद उसके फार्म हाउस से जिंदा निकाली गई। ये है टॉड कॉलेफ की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो ये सवाल खड़ा करती है कि क्या हमें कभी किसी इंसान का असली चेहरा सच में पता चल पाता है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। टॉड क्रिस्टोफर कॉलेफ। उसका जन्म 7 मार्च 1971 को फ्लोरिडा यूएस में हुआ था। बचपन से ही उसका व्यवहार बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। बहुत छोटी उम्र में ही उसके अंदर गुस्सा, हिंसा और अजीब तरह की मानसिक बेचैनी दिखाई देने लगी थी। कहा जाता है कि जब वो सिर्फ 9 साल का था तब उसने अपने ही पड़ोसी के बच्चे के खिलौने तोड़ना शुरू कर दिए। वो अक्सर गुस्से में चीजें फेंक देता और जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉड छोटे जानवरों को मार देता और उन्हें चोट पहुंचाता था, जो एक डिस्टर्ब मनोविज्ञान का बड़ा संकेत माना जाता है। टॉड का बचपन प्यार और समझ से भरा नहीं था। उसके पेरेंट्स का तलाक हो चुका था और उसकी मदर ने दोबारा शादी कर ली थी। टॉड अपने स्टेप मदर के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो और ज़्यादा अग्रेसिव और अकेला होता चला गया। धीरे धीरे ये गुस्सा और अंधेरा उसके अंदर गहराई तक उतर गया और फिर 15 साल की उम्र में टॉड ने ऐसा कदम उठाया जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। साल 1986 में एरिज़ोना में रहने वाला टॉड उस समय सिर्फ टीनेजर था, लेकिन उसकी उम्र में उसने अपनी पड़ोसी की एक लड़की का अपहरण किया, उस पर हमला किया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उस पर किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज किया। टॉड को जुवेनाइल नहीं बल्कि सीधे एडल्ट कोर्ट में ट्रायल किया गया क्योंकि उसका क्राइम बेहद गंभीर था। नतीजा ये हुआ कि उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए टॉड का बचपन खत्म हो गया। एक टीनेजर जिसे अभी अभी लाइफ शुरू करनी थी, वो सीधे प्रिजन वॉल में कैद हो गया। वहाँ उसने पढ़ाई की, कुछ स्किल सीखी और खुद को बदलने का दिखावा किया, लेकिन क्या सच में वो बदल पाया था या फिर जेल की दीवारों ने उसके अंदर छिपे अंधेरे को और गहरा बना दिया था। टॉड कॉलेफ ने 15 साल की उम्र में पहला बड़ा अपराध किया और उसके बाद जुवेनाइल प्रिजन में टाइम बिताया। जेल में रहते हुए उसने पढ़ाई की, खुद को डिसिप्लिन दिखाया और बाहर आने की तैयारी की। हालांकि जेल के ये साल उसकी मानसिकता को बदलने की बजाय अंदर का अंधेरा और गहरा कर गए। 2001 में टॉड को प्रिजन से रिलीज कर दिया गया। बाहर निकलने के बाद उसने साउथ कैरोलिना में रियल एस्टेट करियर शुरू किया। टॉड ने खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लाइसेंस्ड रियल्टर के रूप में एस्टेब्लिश किया। वो प्रॉपर्टीज बेचता, क्लाइंट्स को घर दिखाता और लोगों के बीच एक भरोसेमंद इंसान के रूप में जाना जाने लगा। उसकी आउटवर्ड पर्सनालिटी और प्रोफेशनल सक्सेस ने किसी को भी ये नहीं सोचने दिया कि ये इंसान अपने पीछे भयानक अपराधों का एक लंबा इतिहास छुपाए हुए है। यही कॉन्ट्रास्ट टॉड को और अधिक खतरनाक बनाता था। लोग उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में जानते थे, जबकि असलियत में उसके पीछे कई सालों से हत्या और अपहरण की प्लानिंग चल रही थी। धीरे धीरे टॉड ने अपने प्रोफेशनल मास्क के पीछे अपनी हिंसक प्रवृत्ति को ईयर्स तक छुपाए रखा और इसी के दौरान उसके पहले बड़े अपराध की तैयारी शुरू हो गई। 2003 का साल टॉड कॉलेफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस समय साउथ कैरोलिना में टॉड की पहचान एक सफल रियल एस्टेट एजेंट के रूप में बन चुकी थी। वो अपने क्लाइंट्स के बीच एक भरोसेमंद और पेशेवर इंसान के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाहर से दिखाई देने वाला ये मास्क उसके भीतर छुपी हुई हिंसा और अंधेरे की कहानी को छुपा नहीं सकता था।
2003 में टॉड ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति का पहला बड़ा खुलासा किया। इस बार उसने अपने दिमाग में मेटिकुलसली प्लान की गई हत्या की योजना बनाई। साउथ कैरोलिना के सुपरबाइक, मोटर स्पोर्ट्स और मोटरसाइकिल शॉप में उसने प्रवेश किया। टॉड ने यहाँ 4 लोगों की बेरहमी से हत्या की। घटना की ब्रूटैलिटी इतनी शॉकिंग थी कि पूरे शहर में दहशत फैल गई। टॉड ने अपने विक्टिम को बिना किसी वार्निंग के निशाना बनाया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसने क्राइम सीन को इतनी सावधानी से मैनेज किया कि बाहर से कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये हत्या उसी ने की थी, जो दिन में प्रॉपर्टीज बेचता था और डील्स फाइनलाइज करता था। टॉड की मेथोडिकल अप्रोच इस घटना को और चिलिंग बनाती है। उसने ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा जिससे उसे तुरंत पकड़ा जा सके। ये दिखाता है कि टॉड केवल एक इम्पल्सिव किलर नहीं था, वो बहुत कैलकुलेटिव और प्लानिंग करने वाला अपराधी था। इस घटना ने टॉड के पैटर्न को भी डिफाइन किया। उसने दिखाया कि वह किसी भी सामाजिक या प्रोफेशनल मास्क के पीछे अपने इनर डार्कनेस को कंसील कर सकता है। उस समय पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि टॉड की कैपेबिलिटी कितनी गंभीर है और कितने सालों तक उसने अपनी वायलेंट टेंडेंसीज को छुपाए हुए रखा था। इस हत्याकांड ने टॉड की क्रिमिनल, साइकोलॉजिकल और उसके मोडस ऑपरेंडी को स्पष्ट किया। वह मेटिकुलस था। वो किसी भी परिस्थिति में अपने मास्क के पीछे रहकर अपराध कर सकता था। उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की खामियों का डर नहीं था। सुपरबाइक्स मर्डर ने टॉड की स्टोरी को सिर्फ हेडलाइन बना दिया, लेकिन उसके बाद आने वाले घटनाक्रम इससे भी ज्यादा शॉकिंग और हॉरिफाइंग साबित होने वाले थे। 2016 का साल टॉड कॉलेव की अपराध कहानी में सबसे चिलिंग चैप्टर लेकर आया। उस साल टॉड ने काला ब्राउन नाम की महिला को अपने फार्म हाउस में बंद कर लिया। काला ब्राउन उस समय टॉड के कंट्रोल में थी और टॉड ने उसे कई दिनों तक जंजीरों में बांधे रखा। उसके बाद टॉड ने साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर किया ताकि वह पूरी तरह उसकी कैप्टिविटी में रहे। काला ब्राउन का बॉयफ्रेंड भी टॉड की हिंसक प्रवृत्ति का शिकार बना। टॉड ने उसे मार दिया और ये एक्ट उसकी रूथलेसनेस और कैलकुलेटेड नेचर को सामने लाता है। काला ब्राउन की कैप्टिविटी और फार्म हाउस का रहस्य तब उजागर हुआ जब लोकल अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को शुरुआती क्लू मिला कि कुछ गड़बड़ है। टॉड के फार्म हाउस में रेड किया गया और काला को जंजीरों में बंधा हुआ जिंदा रेस्क्यू किया गया। यह घटना पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टॉड ने इस फार्म हाउस में कई सालों तक अपने वायलेंट क्षमताओं को हाइड किया था। यह फार्म हाउस उसके इनर डार्कनेस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। यहाँ उसने प्लानिंग, कंट्रोल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के सारे मेथड्स अप्लाई किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टॉड ने कई हत्याओं और किडनैपिंग की बात स्वीकार की। कुल मिलाकर उसने 7 कंफर्म्ड मर्डर को अंजाम दिया था, जिसमें सुपर बाइक मोटर स्पोर्ट्स में 2003 की 4 हत्या और काला ब्राउन के बॉयफ्रेंड की हत्या शामिल थी। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान टॉड की स्टोरी ने मीडिया और पब्लिक को हिला दिया। उसे 7 कॉन्जिक्यूटिव लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल सुनाई गई। कोर्ट ने माना कि टॉड का अपराध सिर्फ इम्पल्सिव नहीं बल्कि पूरी तरह प्लान्ड, डेलिब्रेट और मेथोडिकल था। टॉड का केस इस बात का भी उदाहरण बन गया कि आउटवर्डली नॉर्मल और रिस्पेक्टेड इंसान भी कितना खतरनाक हो सकता है। टॉड की स्टोरी एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कई बार हम इंसान के बाहरी रूप को देखकर उसके असली चेहरे का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसने प्रोफेशनल मास्क के पीछे अपनी इनर डार्कनेस को सालों तक छुपाया। उसके द्वारा किए गए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और कंट्रोल की प्लानिंग इस केस को और भी डरावना बनाती है। आज टॉड कॉलेव जेल में है, लेकिन उसकी कहानी उन सब के लिए वार्निंग की तरह है जो सोचते हैं कि आउटवर्ड रिस्पेक्टेबिलिटी किसी इंसान की इनर मॉरलिटी का पैमाना हो सकती है। इस तरह टॉड कॉलेव की कहानी खत्म होती है। एक ऐसा इंसान जिसने रियल एस्टेट एजेंट का मास्क पहनकर सीरियल किलिंग्स और किडनैपिंग और हॉरिफाइंग घटनाओं को सालों तक छुपाए रखा। एक ऐसा इंसान जिसने बाहर से नॉर्मल और सफल दिखने के बावजूद अपने अंदर छिपा हुआ अंधेरा सालों तक छुपाए रखा। इस कहानी ने यह दिखाया कि कभी कभी बाहरी रूप देखकर किसी की असली प्रवृत्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। टॉड को आज जेल में लाइफ सेंटेंसेस पूरी तरह निभाने हैं, लेकिन उसकी कहानी अब भी लोगों के लिए चिलिंग रिमाइंडर बनी हुई है। ये कहानी सच की घटना पर आधारित है और इसके हर तथ्य का रिकॉर्ड मौजूद है। टॉड कॉलेव की दास्तां हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच ही सबसे डरावना होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।